नमस्कार दोस्तों, अनुपम अल्फा 806 टावर क्रैन में स्लोइंग का राइट का जो रिले रहता है 50K1, ये दिख रहा है आपको 50K1। ये रिले के एक कॉन्टैक्ट में कार्बन आ गया था। अभी रिले के एक कॉन्टैक्ट में कार्बन आ जाए तो 4CO के रिले में अगर आपके पास स्पेयर में है तो आप वायर चेंज करके चालू कर सकते हैं, या कार्बन ही जमा है तो उसको निकाल के सही कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे खास दोस्त भगीरथी जी, कैसे हो आप? बढ़िया है। ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। देखिए 110 VAC यहाँ पे लिखा रहेगा। ये रिले का कॉइल वोल्टेज है। रिले को बाहर निकालने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये रहता है। इसमें छोटा सा आपको माइक्रो स्क्रू ड्राइवर 1 या 2 चाहिए। ये स्लॉट में फंसाना है और इसको ये बाजू खींचना है तो ये ढक्कन, इसका कवर बाहर आ जाएगा। रिले के पार्ट्स आप देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर का मैंने एक वीडियो आगे डाला हुआ है, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर का पूरा नॉलेज मिल जाएगा। अभी रिले की बात करें तो ये कॉइल है 110 VAC का। जब भी कॉइल में 110 वोल्ट AC का पावर आएगा, ये 2 कॉन्टैक्ट कॉइल के हैं और ये लगता है सॉकेट में, वो भी मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। तो 110 वोल्ट AC का पावर आएगा तो कॉइल में मैग्नेट बनता है। जो मैग्नेट बनेगा उससे ये लोहे की जो फीती है ना, ये चारों चार वो CO कॉन्टैक्ट है, बराबर। वो CO का कॉमन है तो ये ऐसे मैग्नेट बनेगा तो ऐसे नीचे बैठेगी। ऊपर वाले सभी कॉन्टैक्ट NC है। बीच वाली पट्टी जो हिल रही है, ऐसे मैं हिला रहा हूँ उसको, वो कॉमन है और नीचे वाला NO है। रिले एनर्जाइज होगा तो NC की जगह NO में पावर आ जाएगा, और जब डी एनर्जाइज होगा मतलब कि रिले का पावर कटेगा तो वापस वो NC में बैठ जाएगा। तो ये रिले का लॉजिक रहता है। और यहाँ पे रजिस्टर और LED इसके लिए दिया है ताकि बाहर से भी आपको पता चल सके कि भाई रिले ऑन है कि नहीं है। कभी कभी LED ख़राब हो जाती है, रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है, तो अपने को लगता है कि रिले ख़राब हो गई। ऐसा नहीं रहता है। आपको फ्रंट में थोड़ा नज़दीक से जाके देखना है कि इस तरह से आपको हल्का मूवमेंट दिखेगा। ये स्प्रिंग है ना, हल्का ऊपर नीचे उठता दिखेगा आपको, और आवाज़ भी आती है रिले में से टक टक करके। तो रिले ऑन रहती है और LED ख़राब रहती है। तो वो टाइम पे आप रिले चेंज नहीं करोगे तो अभी चल जाएगा। अभी इसमें कार्बन जो जमा था उसके लिए आपको 0 नंबर का एमरी पेपर चाहिए, या एक स्प्रे आता है कार्बन निकालने का जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, CR स्प्रे मारोगे, उसके बाद इसको 5 मिनट तक सूखने देना है तो सभी कार्बन आपका निकल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे आपको बीच में एमरी पेपर घुसा के साफ करना है, ठीक है। ये कॉपर के 2 कॉन्टैक्ट ऊपर नीचे रहेंगे और पट्टी के ऊपर भी जिंक कोटेड कॉपर रहता है। ये दिख रहा है आपको। अभी मैंने क्लीन कर दिया है इसको, तो इसका जो भी कार्बन काला जमा हुआ था, काला भाग जो भी आपको दिखेगा कॉन्टैक्ट पे, वो काला भाग दिखेगा, वो कार्बन रहता है। तो कार्बन आप एमरी पेपर से भी निकाल सकते हो। और अभी ये रिले रेडी हो गया है। आपको चालू करके भी दिखाएंगे कि रेडी हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे रिले ये सॉकेट में लगा हुआ था। ये वाले सॉकेट की मैं बात कर रहा हूँ, 50K1। एक्चुअल में 50K1 यहाँ पे रहता है राइट का, 50K2 यहाँ पे रहेगा। अनुपम अल्फा स्लोइंग का जो VFD रहता है, 50 नंबर आप ध्यान में रखोगे, वो स्लोइंग का ही फंक्शन रहता है। अभी ये रिले बैठाने का कैसे, कॉन्टैक्ट मिला लो बराबर, नीचे ऊपर के स्लॉट में देख लो, वो हिसाब से गैप रहना चाहिए सॉकेट में, ठीक है। उल्टा नहीं बैठाने का है। ये देखो रिले अच्छे से बैठा दिया है मैंने। अभी चालू करके आपको दिखाएंगे कि सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर इतना करने के बाद भी सही नहीं होता है तो आपको रिले चेंज करना है।
और जो भी पैनल हो आपकी, उसमें जो चीज़ ज़्यादा लगी रहती है वो स्पेयर में मंगवा के रखोगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा, डाउन टाइम बचेगा, क्रेन ज़्यादा टाइम बंद नहीं रहेगी। देखिए अभी पावर ऑन कर दिया है, लेफ्ट मारिए, लेफ्ट, ये लेफ्ट का रिले है और स्विंग लेफ्ट में भी चल रहा है। तो ये हिसाब से आप रिले को सर्विस कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। 110 वाट का एसी पावर इसमें आता है, जो मैंने आपको कॉइल इसका दिखाया। ठीक है।